हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग होने आया। अभी तो 4:45 हो गए। अच्छा, ये वीडियो इसलिए है कि सिंस मॉर्निंग, नॉट सिंस मॉर्निंग, सिंस yesterday, some of the people from my group, some of the people who are not from my group, एक, क्यों पता नहीं, पर ऑब्वियसली अब सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। एक अलग, एक अजीब सा पैनिक क्रिएट हुआ है उनके दिमाग में कि अब क्या होगा मार्केट में। ठीक है, ये सब कुछ बोलकर जो है वो तो नहीं समझाया जा सकता अनलेस एंड अनटिल जो है आप प्रैक्टिकली मार्केट को देख लोगे मंडे ट्यूसडे आने वाले हफ्ते में, उसके आने वाले हफ्ते में। तभी जो है आपके दिल को राहत होगी कि चलो भाई, जो कहा गया था वो पॉसिबल हुआ। फिर भी मैं दोपहर ही से जो है पिछले एक एक घंटे के करीब जो है कुछ कुछ तलाश रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कहूंगा। और चार्ट वाइज आपको मैं बताऊंगा कि क्या है ऐसा जो अभी भी इस तेजी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ये जो कल जो भी तेजी हुई, देखिए, कोई न्यूज आती है ना और मार्केट एकदम से उछल जाता है, प्रीमियम की ऐसी तैसी हो जाती है, ये सब एक नॉर्मल प्रैक्टिस होता है। और न्यूज बेस, कभी भी न्यूज बेस्ड मूवमेंट आती है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, वो एक दो दिन का हैंगओवर रहता है, दैट्स इट। ठीक है, अभी आप खुद देखिए, जब वॉर की सिचुएशन हुई थी 15-20 दिन पहले, जब हमने, इंडिया ने जो है कुछ जो भी पाकिस्तान, तो वो न्यूज आई थी, वो न्यूज पे हमारी मार्केट कितनी क्रैश हुई। इनफैक्ट उस वक्त थर्सडे था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और रात में जब हमारी तरफ से बम्बार्डिंग बम्बार्डिंग हो रही थी, जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है उसकी जो लो बनी थी वो 23,750 के आसपास की बनी थी। अभी तक हमारे मार्केट ने वो लेवल टेस्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगले दिन जो है पूरा सिचुएशन ही बदल गया। फ्राइडे के दिन मार्केट ने 23,935 की लो बनाई और 24,008 पे क्लोज किया। और मंडे को ये पता चला कि भाई सीज फायर हो गया, सीधा मंडे को मार्केट ने गैप अप किया। तो जो भी न्यूज बेस्ड मूवमेंट होती है ना, वो शॉर्ट लिव होती है। कल एक न्यूज आई और उसमें बैंक निफ्टी एकदम से भाग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 50 बीपीएस कटा, ओके। ये कोई मतलब ऐसा नहीं हो गया कि भाई बैंकों को कोई खजाना मिल गया है और अब एवरीडे जो है बैंक 800-900 पॉइंट ऊपर भागेगा। ये थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा समझिए। जो हमने जो मैंने मेरे ग्रुप में तेजी का सौदा दिया था, मैंने दो तरफा ट्रेड लेने कहा था। कल जो कॉल था ना, उसको बुक करने का दिन था। अब पुट को बुक करने का भी दिन आएगा, जरा सबर तो करो। अभी सिर्फ 6 तारीख हुई है, 7 तारीख हुई है, एक्सपायरी 26 तारीख की है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं 14-15 तारीख तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 तारीख तक जो है सारी पुट्स हमारी कवर अप हो जाएगी। लेकिन वो तो होगा, तब होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अभी हम ये देखेंगे कि ये जो कल जो भी ये बवाल हुआ तेजी का, और अभी जिस कारण से लोग इतने पैनिक में हैं, ऑब्वियसली अब देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। कोई 10,000 लगावे, कोई 50,000 लगावे, कोई लाख रुपए लगावे, मैं कहूँ कितनी भी रकम लगाओ, जब वो अटकती हुई दिखे या वो लॉस में दिखे तो पैनिक की दिमाग में आ ही जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ हमारी खुद की मानसिकता को बचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उसी के चलते मैं पिछले 1-1.5 घंटे से वही मगजमारी कर रहा था चार्ट के साथ कि भाई क्या है, क्या मतलब इतना पैनिक सिचुएशन क्यों है, दिमाग में सबके पैनिक की क्यों चल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। अब देखिए, जब न्यूज बेस्ड मूवमेंट होती है ना, तो टेक्निकल वगैरह 1-2 दिन के लिए जो है टाइम प्लीज ले लेता है। ठीक है, पर एट लास्ट आखिरकार मार्केट टेक्निकल के हिसाब से ही चलता है। तो वो हम पहले देख देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, इस उम्मीद से कि आपका जो भी है सब सही हो जावे। ये है निफ्टी का चार्ट, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करूँ तो आपको अच्छे से दिखे। वैसे दिख ही रहा होगा, कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट।
निफ्टी ने, ये जो है, ये वही सब कुछ है जो मैंने वो बॉक्स मैंने उसमें बनाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, पर हम लोग वो ट्रेडिंग व्यू का नहीं कर रहे क्योंकि उसमें मैंने सब लाइंस भी खींची है, तो हो सकता है आप लोग अच्छी तरह से समझ ना पाओ। ये देखो, ये जो हाई बनाई थी ना 25,116 की, वहां से मैंने उस टॉप से इस टॉप को पकड़ा है, जो हाई बनी है 25,079 की, और फिर कल की हाई तक अपने आप ही ये कनेक्ट हो गया। स्टिल इट इज मेकिंग लोअर हाइज। स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी निफ्टी जो है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए अगर मंडे को इस लाइन के ऊपर अगर निकल गया, इस लाइन के ऊपर अगर उसने ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो यहाँ पे दो सवाल खड़े होंगे कि क्या ये जो भी मंडे को तेजी करेगा, इस वाली लाइन के ऊपर अगर मानो यहां से गैप अप खुला ऊपर निकल गया, तो क्या वो तेजी बरकरार रहेगी, क्या वो टिकाऊ तेजी होगी? पहला बात ये आता है। इन केस अगर उसने उसके ऊपर क्लोज दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, मानो ये लाइन के ऊपर उसने क्लोज दे दिया, तो क्या ट्यूसडे को भी इसी लाइन के ऊपर क्लोज देगा? ये दो सवाल जो है जिसका जवाब आपको मंडे और ट्यूसडे को ही मिलेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं मुझे तो पता है, पर ठीक है, अब आपकी तसल्ली के लिए आप मंगलवार तक आप इंतजार करो, आपको इस बात का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और तीसरा सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या सच में मंडे को ये लाइन पार कर पाएगा निफ्टी? अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, वो उसके ऊपर हम आते हैं। ये रहा निफ्टी का सवाल। ठीक है, अब जो है बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी जो है ना, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां से एक लाइन खींची हुई है, ये वाली लाइन को पकड़ के, तो ये वाली लाइन यहाँ पे आई आई हुई है। ठीक है, नो डाउट वीकली में इसने एक, ये जो ट्रेंड लाइन है वीकली में डेली में, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज, ये गया हुआ है, ऊपर उसने क्लोज किया हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं? तो यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं। अगर आप मानते हैं कि ये ब्रेकआउट है, तो क्या मंडे को मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन क्लोज करेगा? क्योंकि अभी क्या है ना, दो क्लोजिंग से कुछ नहीं हो रहा है। देर हैज टू बी 2 से 3 कंटिन्यू क्लोजिंग। तो एक क्लोजिंग यहां पे आ गई, तो मंडे एज वेल एज ट्यूसडे, तो क्या ये 2 दिन कंटिन्यू मार्केट बैंक निफ्टी इस लाइन के ऊपर क्लोज करेगा? और ये सवाल यहाँ पे इसलिए खड़े हो रहे हैं बिकॉज जो स्ट्रेंथ के साथ आपको ये जो भी ये पूरा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, उसमें कितनी ताकत है वो हम देखते हैं। किसी भी इंसान को, किसी भी चीज की परख जो होती है ना, वो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ से होती है, ना कि आउटर लुक से होती है। आउटर लुक तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ग्रीन कैंडल बनी, इतनी बुलिश कैंडल बनी, पर क्या ये अंदर से सचमुच स्ट्रांग है? तो इसका पता कैसे लगाएंगे? अगर आप में से कोई चार्ट वाला बंदा होगा, जिसको चार्ट समझ में आ रहा होगा, टेक्निकल समझ में आ रहा होगा, तो वो सबसे पहले ये इंडिकेटर को देखेगा, और वो है एडीएक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एडीएक्स? एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये मैंने, यहां पे आप गूगल करो, एडीएक्स इंडिकेटर बिलो 20। मैंने बिलो 20 क्यों पकड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। Most chart analysts believe a reading above 25 typically indicates a strong trend, and a reading below 20 usually suggests there is no trend, with no clear signal interpretation existing between 20 and 25। ठीक है, 25 के ऊपर अगर आपका एडीएक्स वीकली में हो चाहे डेली चार्ट में हो, अगर 25 के ऊपर अगर आपका एडीएक्स वर्क कर रहा है, आपका एडीएक्स का वैल्यू है, तो आप उस स्ट्रेंथ, उस डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मान सकते हो, चाहे मंदी का हो चाहे तेजी का हो। लेकिन अगर आपका एडीएक्स का वैल्यू 25 के नीचे 20 के आसपास है, तो देर इज नो ट्रेंड एट ऑल, और 20 के नीचे है
तो इट इज यूजुअली कंसिडर एज वीक ट्रेंड। ये ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अंदर से खोखला है। सिर्फ एक एक क्या कहते हैं, एक धक्का मारा है उसको ऊपर से, वो कभी भी ऊपर से लुढ़क सकता है, स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं, एक एक करके हम देखते हैं। पहले बैंक बैंक निफ्टी खोला है तो बैंक निफ्टी का ही देखते हैं, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, डेली है ना। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, इसमें आपको एडीएक्स का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, ये है। आप भी अगर ये चार्ट खोलो ना, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडिकेटर में जाके एडीएक्स इतना इतना सिलेक्ट करना, वो अपने आप सब आ जाएगा आपके सिस्टम पे। डेली में इसका जो एडीएक्स है वो 22.67 है बैंक निफ्टी का, विच इंडिकेट्स इट्स अ नो ट्रेड जोन। कोई नो ट्रेंड जोन, इसमें ट्रेंड नहीं है। ये जो आया है ना, अब ये एडीएक्स अगर 25 पार करे और 2 दिन 25 को मेंटेन रखे, तो ये ट्रेंड माइट गेट स्ट्रॉन्गर, कि हाँ भाई चलो ट्रेंड क्लियर है। अभी भी इतना नीचे से इतना 1000 पॉइंट का रैली करने के बावजूद एडीएक्स इज वीक। ये हुआ इसका डेली का। अब इसका वीकली का देखते हैं। वीकली एडीएक्स इज एट 20। ये बैंक निफ्टी का है। वीकली एडीएक्स जो है ये 20 पे है। कहाँ है आपका तेजी, कहाँ है आपकी ताकत। अब ये वीकली वाला, मानो मानो मंडे के दिन अगर मानो बैंक निफ्टी 500 500 600 पॉइंट अगर बढ़ गया, उसका एडीएक्स 22 का जो अभी दिख रहा है वो हो सकता है 23 हो जावे, 24 हो जावे। बावजूद इसके द ट्रेंड विल बी वीकर, बिकॉज एडीएक्स का वैल्यू इज स्टिल बिलो 25। अगर 25 के ऊपर गया भी तो क्या वीकली का भी जाएगा, तो उसके लिए बैंक निफ्टी को कितना बढ़ना पड़ेगा और उसको उस लेवल पे सस्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, उसको उस लेवल पे सस्टेन होना पड़ेगा। एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी अ रेट कट, पहले आप इतना ध्यान में रखिएगा। कल रेट कटा, जिसकी वजह से बैंक ने 1000 पॉइंट की रैली करी। कल की रैली कितनी हुई, 1000 पॉइंट की हुई। आइए देखते हैं ये क्या लो बनी है। 55,534 और 56,700 मान के चलो चलो, तो 1200 पॉइंट, 1150 पॉइंट, 1150 पॉइंट की बॉटम से रैली हुई है। जबकि 50 बीपीएस रेट कट होता है, तो मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी को कल कम से कम भी जो है 1200 से 1400 पॉइंट का रैली कल के दिन में ही कर लेना चाहिए था। चलो ठीक है, नहीं नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसके सामने आप अगर निफ्टी का देखते हो, तो आप शायद ये जो निफ्टी का है, ये डेली चार्ट है निफ्टी का, इसका एडीएक्स देखो कितना है, 15.95, 16 का मान के चलो, 16 का। निफ्टी कल कितना भागा, 24,671 से 25,029। ठीक है, यानी कि 300 और 350 पॉइंट, जब 350 पॉइंट भाग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये एडीएक्स जो है यहां तक आएगा, 25 तक। 25 तक आने के लिए निफ्टी को और कितना भागना पड़ेगा, 26,000 तक। तो ये सब जो इलॉजिकल बातें हो रही है ना मार्केट में, इतना लेवल आ जाएगा उतना लेवल आ जाएगा, देखिए भाई लेवल कैलकुलेट करने में किसी का कुछ नहीं जाता, पर ऐसी कोई चीज है वाकई में जो ये तेजी को सपोर्ट कर रही है। एफआईआई ने क्या खरीदा कल, डीआईआई ने जो 9,000 या 8,000 करोड़ का आपको जो बाइंग दिखा रहा होगा, इट इज बिकॉज बजाज का ब्लॉक डील, जो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था कि बजाज के प्रमोटर्स आर सेलिंग देयर स्टेक। ये एक ब्लॉक डील है जिसकी वजह से मे बी डीआईआई के फिगर्स इतने आए हों। ये सिर्फ एक भभक्का है, वो कहते हैं ना वो 2 कदम पीछे आते हैं फिर एक छलांग मारते हैं। ये छलांग मारेगा लेकिन ऊपर की तरफ नहीं मारेगा, ये नीचे की तरफ ही मारेगा। तो एट प्रेजेंट इतना तेजी होने के बावजूद अगर इसका
डेली एडीएक्स 15-16 के आसपास है, और उसका वीकली एडीएक्स 14 पे है। ठीक है, 14 पे है। अब वीकली वाले को 25 होने के लिए ये मार्केट को 27-28 हजार पार कराओगे क्या? तो शांति रखो, इतना भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एक महीना होता है, एक महीने में मार्केट सीसॉ की तरह काम कर सकता है। वो सीसॉ होता है ना, बच्चे लोग खेलते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। तो मार्केट्स आर रिसेंबल्ड बाय ऑल दिस एग्जाम्पल्स। तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने का जरूरत है। नहीं तो फिर भैया देखो, सिंपल सी बात है, आपको मार्केट नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं इतना मतलब पेशेंस रख सकते, आई ऑल्सो, मैं भी समझता हूँ, मैं भी सबसे गुजर चुका हूँ, मेरे को भी पता है भाई आपको क्या पेन होगा, शायद आप कल रात को सो भी नहीं पाए होंगे। पर इससे क्या होगा? अपनी सेहत को खराब करके क्या मार्केट गिरने वाला है? तो थोड़ा आप भी थोड़ा थोड़ा इस ये सब बातों का नॉलेज रखो। 50 वीडियो देखोगे दिमाग खराब होगा, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो देखो भाई। दो या एक या दो लोगों को फॉलो करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट बैठता हो, जिसकी भाषा आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आती हो। भाषा इन द सेंस जो बोल रहा है वो नहीं, जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ भाई, मैं इस पे रिलाय कर सकता हूँ, मैं इस पे यकीन कर सकता हूँ। ऐसा कोई कनेक्ट हो, कोई किसी का भी वीडियो हो, मैं ये नहीं कहता मेरा ही वीडियो देखो भाई, मत 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 देखो मेरा वीडियो, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन जिसके साथ भी आप अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए, वो एक या दो इंसानों का आप उनको फॉलो करिए। तो ही जो है आपका व्यू आपके हिसाब से तो थोड़ा सा स्ट्रांग बैठेगा। अदरवाइज देखिए क्या है, 50 रास्ते हैं आपके पास, यानी कि 50 वीडियोज है आपके पास। किस रास्ते जाओगे? कोई कहेगा तेजी है, कोई कहेगा मंदी है, कोई कहेगा कॉल लॉन्ग करो, कोई कहेगा पुट शॉर्ट करो। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अब यहाँ पे मैं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मंदी में हूँ, मेरा अगर बीएससी एमसीएक्स में मंदी में हूँ, तो मेरे जो कमोडिटी के क्लाइंट्स हैं, वो तो चलो ठीक है, सभी लोग तो है नहीं, लेकिन कई ऐसी बातें, कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पे हम लोग लॉन्ग भी है, लॉन्ग थे मतलब कल तक। और अगर किसी कारण से, अगर मानो मंडे के दिन अगर एक एक 50-100 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ भी गया, तो क्या वो वहां पे क्लोज कर पाएगा? ये एक सवाल आता है। 2 दिन कंटिन्यू मंडे ट्यूसडे को तेजी रख सकेगा? हो सकता है सबको एक बार, क्या कहते हैं वो, स्टॉप लॉस कराने के लिए, सबको एक बार शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराने के लिए पॉसिबल है कि वो 25-116 का लेवल एक बार ब्रेक करे। तो क्या करेंगे आप? मंदी को काट लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सौदा लो मत लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई, अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 रोकने की है, आप 10,000 ही रोको। अगर कैपेसिटी 10,000 रोकने की है, तो आप 5,000 से ही काम करो। या इनफैक्ट अगर 10,000 ही है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट, बट व्हाट इज एफएनओ मार्केट? इट्स अ प्योर गैम्बलिंग। आज मेरा, कल आपका दिन, यही होगा। आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, यही यही है ना। व्हाट डू मीन बाय गैम्बलिंग? यही होता है ना, एक जन हारेगा एक जन जीतेगा। डीआईआई बेचेगा, एफआईआई खरीदेगा, या एफआईआई बेचेगा, डीआईआई खरीदेगा। बराबर है? तो ये चीज चलती रहेगी। और प्लस माइनस से ही जो है ये एफएनओ मार्केट चलता है। इसमें अगर आप ये कहो कि भाई, आई हैव नो मैंने जो भी सौदा लिया है मुझे हमेशा उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। इसी इसी इंटेंशन के साथ ही हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी ट्रेड में अगर मानो अटक गए, तो वो सौदा फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू लुक ऑल दिस इंडिकेटर्स अराउंड। कल तेजी तो हो गई, पर क्या चार्ट सपोर्ट कर रहा है इस तेजी को? बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां से आप ये पता कर सकते हो कि इज इट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और जस्ट
कहते हैं ना बाय, मतलब कहते हैं ना कि बस खाली भाव छापने के लिए मार्केट भागा है। तो ये सब बातों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस एकल दोकल लोगों को आप फॉलो करो, ठीक है। 15 15 20 20 वीडियो देखोगे दिन की, उससे बेटर है किसी एक को फॉलो करो और उसके ही सारे वीडियोस देखो, ताकि वो क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, आपके इधर पल्ले पड़े। वरना कहते हैं ना वो घूमते रह जाओगे, बस वैसा ही है, घूमते ही रहोगे अब। तो ऐसा मत करो। मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता है। वी हैव गॉट डेज। और मैं कहता हूँ 2 से 3 दिन काफी है आपके 50 रुपए की पुट को 200 रुपए तक ले जाने के लिए। और ये होगा इसी 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 मंथ में होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है। जैसे ही मार्केट एक लेवल पे आता है नीचे में, आप इस महीने की पोजीशन काट के अगले महीने में शिफ्ट कर लीजिएगा। पॉसिबिलिटी सब है। पैनिक में आके अगर आपने कोई चीज को दबा दिया, तो फिर वो कहते हैं ना वो कर्म रिवर्स नहीं हो सकता। वो जो आपने अभी जैसे कि कल हमने क्रूड, एक बार प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में काटा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो क्रूड का जो हमारा कॉल का भाव था वो हमें और 50 रुपए दे सकता था। पर क्या वो वापस रिवर्स होगा? वो नहीं होगा। एक बार हमने सेल कर दिया तो कर दिया। हम 3,000 कमा के 5,000 का प्रॉफिट हम खो बैठे। पर वो 3,000 तो आया, तो उसमें हम लोग खुश हैं कि चलो भाई 3,000 आया ना, कोई बात नहीं, सिल्वर में कमा लेंगे, गोल्ड में कमा लेंगे। तो ऐसा होता है। तो पेशेंस रखो, अपने आप सब कुछ संभलने लगेगा, ठीक है। पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे। टेक्निकली ये जो एडीएक्स है, इट्स नॉट सपोर्टिंग द ये यही दर्शा रहा है कि ये जो भी मूवमेंट आई है उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। बाकी मंडे को देख देख लेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो डोंट पैनिक, कीप काम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये सब को कैलकुलेट करके ही आई सजेस्ट ट्रेड्स टू माय पीपल। तो आप भी जो है उसका हिस्सा बन बन सकते हैं। करना आपको क्या है, व्हाट्सएप करिएगा, बाकी सारी प्रोसेस आपको पता है। इंडी अपना डिटेल जो है मैंने इसमें डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लीजिए। अब जो भी ज्वाइन करना चाहे, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, सारे चार्जेस मैंने उसमें लिखे हैं। तो आप, और हाँ, किसी भी प्लान में इंस्टॉलमेंट स्कीम या रिफंडेबल स्कीम नहीं है। एंड ना ही मैं कोई सेबी सेबी रजिस्टर्ड हूँ। पर इतनी मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी ट्रेड प्रोवाइड होंगे वो उन लोगों से तो बेटर होंगे। और मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी यही कहूंगा कि माय फर्स्ट इंटेंशन इज द प्रॉफिट ऑफ माय क्लाइंट्स, ठीक है। बाकी का जैसे आपको सही लगे, यू आर फ्री टू डू दैट। तो देख लीजिए, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। हाय हेलो बाद में करेंगे, पहले आपका नाम बताइएगा, आपने किस सर्विस को ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे पेमेंट पेमेंट ट्रांसफर होगा आप एनरोल हो जाओगे और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेज आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी कि मंडे से। जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही व्हाट्सएप करे, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप करने के बाद सारा सब कुछ पूछ परछ करने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते, तो आप डबल फीस पे करने पर भी नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी तैयारी है तो आप ज्वाइन करो। अगर आपकी तैयारी मंडे को होने वाली है तो आप आज बोल सकते हो कि भाई मैं ज्वाइन करूंगा पर मंडे को करूंगा, बट मेक श्योर आप मंडे को ज्वाइन करें, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो। कल देखते हैं, कल अगर वो टॉपिक मेरा जो मैं सोच रहा हूँ वो अगर क्लियर हो गया दिमाग में, तो बात करेंगे, नहीं तो फिर उसको कुछ दिनों के बाद बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे और सी यू टुमारो।